नमस्कार दोस्तों। बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी, कछुए और खरगोश की। जैसा कि आपको सबको पता है, कछुए और खरगोश की दौड़ में जीत कछुए की होती है और खरगोश हार जाता है, क्योंकि वो आधे रास्ते में जाकर एक पेड़ के नीचे सो जाता है और उसकी वजह से उसकी हार हो जाती है। यहाँ तक की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी, पर इसके आगे की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो सुनिए इसके आगे की कहानी। कछुआ और खरगोश दौड़ के बाद मिलते हैं, तो खरगोश कछुए से कहता है, कछुआ भाई यार दौड़ दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि मैं आधे रास्ते में सो गया था, इसलिए दौड़ दोबारा करते हैं। कछुआ खरगोश की बात मान जाता है और दौड़ का आयोजन दोबारा किया जाता है। दोबारा दौड़ में होना क्या था, वही खरगोश इस बार जीत गया, क्योंकि इस बार वो सोया नहीं। जो गलती पिछली बार की थी वो इस बार गलती नहीं की, इसलिए खरगोश दौड़ जीत जाता है। अब एक बार खरगोश जीता, एक बार कछुआ जीता, तो दोनों फिर मिलते हैं। दोनों कहते हैं यार एक बार तू जीता, एक बार मैं जीता, तो हम दोनों में विजेता कौन? तो विजेता तो न तू न मैं। तो एक काम करते हैं, दौड़ का आयोजन फिर करते हैं। अब इस बार कछुआ खरगोश से कहता है कि पिछली बार मैंने तेरी बात मानी थी, इस बार तो मेरी बात मानेगा। दौड़ का जो आयोजन किया जाएगा इस बार, उस दौड़ में कुछ नियम व कानून बनाए जाएंगे और वो मेरे अनुसार हो। खरगोश कहता है ठीक है भाई, इस बार तेरी बात मान लेते हैं, बता। तो कछुआ कहता है कि जिस रास्ते पर होकर यह दौड़ आयोजित की जाएगी, जिस रास्ते पर हम दोनों दौड़ेंगे, वो रास्ता मैं तय करूँगा कि किस रास्ते पर हम दौड़ेंगे। खरगोश हाँ कर देता है। दौड़ शुरू होती है, तो जो कछुआ था अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने फायदे के लिए क्या करता है कि रास्ता जो चुनता है वो रास्ता होता है दलदल वाला, कीचड़ वाला, पानी वाला। उस रास्ते को वो चुनता है। अब उस रास्ते पर दौड़ तो करनी पड़ेगी। कछुआ तो कीचड़ पानी में से निकलकर अपनी मंजिल पर पहले पहुंच जाता है और खरगोश बेचारा उनके नदी तालाब के चक्कर काटता काटता बाद में पहुंचता है और जीतता कछुआ है इस दौड़ में। अब खरगोश कहता है नहीं यार, ये तो आप कछुआ भाई तुमने चीटिंग की, एक काम करेंगे दौड़ दोबारा। कछुआ कहता है ठीक। खरगोश कहता है इस बार नियम वो सब मेरी माननी पड़ेगी। अब क्योंकि पिछली बार कछुए की मानी है, तो इस बार खरगोश की माननी पड़ेगी। खरगोश और कछुए की दौड़ चौथी बार फिर शुरू होगी। अब इस बार खरगोश अपना इस्तेमाल करते हुए अपने फायदे के लिए जो रास्ता तय करता है, वो ऐसा रास्ता तय करता है ऊबड़ खाबड़, पथरीला, कांटों वाला, पहाड़ी रास्ता, जिस पर होकर दौड़ की शुरुआत, जिस पर दौड़ होने। अब दौड़ तो होनी है क्योंकि नियम कानून बन गए, दौड़ होती है। होना क्या था, वही इस बार खरगोश जीतता है, क्योंकि कछुआ बेचारा ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर कैसे चले, जगह जगह छिल गया, घाव धीरे धीरे जैसे तैसे मंजिल पर पहुंचता है। अब दोनों में दोनों में होती है तू में टकरार, कि तू बेईमान, तू चीटर। अब उन दोनों की इसी तकरार को सुनते सुनते जब एक दूसरे को सुना रहे होते हैं, तो उसी समय आपकी तरह एक सज्जन पुरुष वहां से निकल रहे होते हैं और वो उन दोनों की तकरार सुनकर उनके पास जाते हैं और कछुआ और खरगोश से पूछते हैं कि भाई समस्या क्या है, क्या दिक्कत है, दोनों को क्यों लड़ रहे हैं। तो खरगोश और कछुआ उनको पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक की कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनने के बाद वो सज्जन पुरुष आपकी तरह उनसे कहते हैं कि भाई देखो, तुम्हारी कहानी मैंने सुन ली, लेकिन जो वर्तमान समय है, जो वर्तमान परिदृश्य है, जो वर्तमान हालात है, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इनमें
इनके अनुसार आप दोनों एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का सहयोग करो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की। अगर आप इसी तरह की दौड़ आयोजित करते रहेंगे, इसी तरह दौड़ते रहेंगे, तो एक न एक दिन दोनों का ही नुकसान होगा। तो आप एक काम करिए, दोनों एक दूसरे का साथ दीजिए। और कछुआ जी कीचड़ वाला रास्ता, पानी वाला रास्ता आए, वहाँ कछुआ जी आप खरगोश को अपनी पीठ पर लाद कर इसको पार लगाएं। और जहाँ पहाड़ वाला रास्ता, कंकर पत्थर कांटे वाला रास्ता है, वहाँ खरगोश जी आप कछुए को अपनी पीठ पर बैठा कर इसकी पार लगाएं। तो दोनों एक दूसरे का सहयोग करें, दोनों जहाँ जैसी समस्या है उन समस्याओं से मिलकर लड़ें और दोनों अपनी पार लगाएं, जिसमें सबका भला आपका भी भला। वर्तमान जो दोनों पेथियों में इसी बात की तकरार चल रही है कि तुम सर्वश्रेष्ठ, तुम सर्वश्रेष्ठ, मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं सर्वश्रेष्ठ, इस तकरार से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। जहाँ इस पेथी की ज़रूरत वहाँ उसका उपयोग कीजिए, जहाँ इस पेथी की ज़रूरत वहाँ इस पेथी का उपयोग कीजिए, जिससे सबका भला हो, आपका भी भला हो और हमारा भी भला हो। धन्यवाद। जय श्री राम।